नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा के चुनाव जो हैं वो मतपेटी जो है वो बंद हो चुकी है और 2 विधानसभा के चुनाव जो हैं राजस्थान और तेलंगाना में अभी होना बाकी है। ये जो 3 विधानसभाओं में इस बार चुनाव हुए उसमें अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर जो अमला था, जो सरकारी अमला जो चुनाव संपन्न कराता है उसको और मतदाता को कुछ सुविधाएं भी मिली तो कुछ शिकायतें भी हैं, और ये शिकायतें अलग अलग तरह की है। जब हम चुनाव आयोग और ये सारी पूरी प्रोसेस में ये कहा जा रहा है कि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तब पुरानी चुनाव प्रक्रिया की तरह बहुत सारे प्रपत्र और बहुत सारी चीज़ें लेकर जो मतदान दल जा रहा है, जिसमें कि इस बार स्त्रियां भी थी, उनको बहुत सारी तकलीफ हुई। उधर मतदाताओं को भी लंबी लंबी लाइन पर लगाना पड़ा और उनको भी कुछ तकलीफ हुई। और मतदाताओं के लिए, जैसे बुजुर्ग मतदाताओं के लिए इस बार जिस तरह की व्यवस्था की गई, सरकारी लोगों के लिए व्यवस्था की, हम थोड़ी उसकी बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो 70 विधानसभा का जो दूसरे चरण का मतदान था, उसमें 137 बैलेट यूनिट, 113 कंट्रोल यूनिट और 349 वीवीपैट बदले गए। दूरस्थ और कम जो मतदाता वाले क्षेत्र थे, इस बार वहां पर भी मतदान केंद्र बढ़ाए गए। 8,833 हजार से ज़्यादा मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग भी की गई। गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ के जो एक मतदान केंद्र था, वहां 3 बजे के बाद जब मतदान हो गया और उसके बाद जब मतदान दल लौट रहा था, तो नक्सलियों ने, जैसा कि अलग अलग जगह वो ब्लास्ट आरडी ब्लॉक्स बिछाते हैं, उसमें एक जवान का पैर पड़ने से वो शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के खरसिया में सबसे ज़्यादा 86.54% मतदान हुआ। रायपुर पश्चिम, जिसको बहुत हार्ड सीट कहा जा रहा था, वहाँ 55.93% मतदान हुआ। प्रदेश में यदि हम टोटलिटी में देखें छत्तीसगढ़ में, तो इस बार कुल मतदान 75.08 हुआ। 2018 में इससे थोड़ा ज़्यादा 76.16 मतदान हुआ था। अब मैं जैसे आपसे कह रहा था कि सुविधाएं और शिकायतें, तो 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिली इस बार। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद विधानसभा चुनाव में पहली बार यह नियम लागू हुए। देश के अन्य राज्यों में पिछले कुछ चुनाव में ये नियम लागू हो गए थे। साथ ही 40% से अधिक विकलांगता पे उन्हें घर बैठे मतदान करने की सुविधा भी मिली। ये भी एक बड़ी बात थी जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए। भारत चुनाव आयोग जो है ने सी विजुअल ऐप की जानकारी जो है दी, जिसके जरिए नकदी, शराब, ड्रग्स आदि के आदान प्रदान, लोकेशन की जानकारी भी इस ऐप के जरिए मिली। 100 मिनट के भीतर इन सभी पर कार्रवाई जो है उसकी गारंटी दी गई थी और बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी हुई। चेक पोस्ट से लेकर भी अलग अलग जगह पर जो बैरियर लगाए गए थे, उसने भी बहुत हद तक चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में मदद की। छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो चार्टर्ड विमानों सहित सभी विमानों की जांच भी की गई, क्योंकि उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद कंप्लेंट की थी। और हॉलीडे होने पर भी मतदान के दिन वोट करने पर तनख्वाह या मजदूरी दर देने का जो नियम पहले से था, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया। महिलाओं के लिए पिंक बूथ की सुविधा मिली। बूथ में सिक्योरिटी से लेकर मतदाता कर्मचारी सिर्फ महिला ही रखे गए, ये भी एक नया प्रयोग था। पोलिंग बूथ में अधिकतम 800 मतदाता की ये कोशिश की गई कि वो रहें, और 14 या 1500 मतदाता थे जहां पर बाद में शाम देर तक मतलब मतदान होता रहा। और चुनाव आयोग में जो मतदान दल लगाया था, उनको लोगों की कंप्लेंट है कि उनको समय पे नाश्ता नहीं मिला। मतदान का समय 8 बजे से 5 बजे तक था, तो कम से कम एक मतदाता को वोट डालने में 3 मिनट लगता है। इसके हिसाब से बूथ बनना चाहिए था, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। जहां 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, वहां 2 बैलेट मशीन मिलती है। बैलेट यूनिट में नोटा समेत 16 कैंडिडेट होते हैं। मतदान शुरू होने से पहले मिनिमम 50 मॉक पोल कराना चाहिए, या फिर वीवीपैट से मॉक पोल की पर्ची को निकालकर उसके पिच मार्क पोल की सील लगाकर पीठासीन अधिकारी को साइन करना होता है। फिर उसको काले लिफाफे में डालकर उसको सील पर चपड़ा लगाओ और फिर उस पर पीठासीन और एजेंट के सिग्नेचर लो, यानी ये प्रक्रिया है।
तो मतदान शुरू होने पर मतदान अधिकारी एक मतदाता सूची को चिन्हित प्रति में पुरुष मतदाता और महिला मतदाता के नाम को काटता है या फिर क्रॉस लगाता है। फिर 2 नंबर यानी कि मतदाता रजिस्टर में मतदाता का सीरियल नंबर और उसकी आईडी को लिखकर उसमें उसका साइन या अंगूठा का निशान लगता है। उसको पर्ची जारी होती है और अमिट स्याही जो है इंक बोलते हैं वो लगाई जाती है। फिर जो 3 नंबर का कर्मचारी अधिकारी होता है उसके पास जाके पर्ची देते हैं और 3 नंबर जो होता है वो ब्लड पेपर जारी करता है। मतदाता फिर वोट करता है और वीवीपैट की स्लिप को देखता है और मतदान शुरू होने पर पहले कंट्रोल यूनिट और फिर वीवीपैट को सील करना भी होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो सामान्य लोग शायद जो सरकारी ड्यूटी में चुनाव किए हैं उन सब इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, पर जिनको नहीं मालूम उनको मालूम होना चाहिए कि ये मतदान में किस तरह की प्रक्रिया होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा यानी मशीन खराब नहीं हुई तो शाम 5 बजे मतदान खत्म, और यदि मतदान केंद्र में 5 बजे से पहले कोई मतदाता लाइन में लगते हैं तो उनको पर्ची दिया जाता है जैसा इस बार दिया, और गेट बंद कर दिया जाता है। इस कारण कई बार 6 और 7 बजे तक मतदान होता है। मतदान के बाद कंट्रोल यूनिट जो है कुल वोट एजेंट को दिखाओ और रजिस्टर से मिलान भी उसको दिखाना होता है। उसके बाद जितने एजेंट हर पार्टी के उनको मतपत्र लिखा के एक प्रति भी देना होता है। फिर शुरू होता है लिफाफा के अनुसार उसमें प्रपत्र की जानकारी भरकर लिफाफा भरना। हर लिफाफे के लिए एक मास्टर लिफाफा, करीब 6 मास्टर लिफाफे होते हैं, जैसे टेंडर वोट का एक लिफाफा, अंधे या निःशक्त की घोषणा का एक लिफाफा, मतदाता रजिस्टर का एक लिफाफा, इंक रखने का एक लिफाफा, मतदान शुरू होने और समाप्त होने के बाद पीठासीन की घोषणा का एक लिफाफा, मतदाता पर्ची जो यूज हुई उसका लिफाफा, जो पर्ची यूज नहीं उसका लिफाफा, पुलिस अधिकारी के लिए एक लिफाफा, अगर कोई घटना हुई हो नहीं हुई तो निरंक लिखना होता है, और भी लिफाफे होते हैं। यदि आपको ये याद करना पड़ता है 20 से ज़्यादा लिफाफे और प्रपत्र होते हैं। इन सब लिफाफों को लेकर वैक्स से चपड़ा लगाना होता है। फिर वीवीपैट की बैटरी निकालकर उसको अलग से पैक करना होता है, ये पेटी के साथ अलग से जमा करना होता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा, उसकी सील का लिफाफा, टेंडर वोट के लिए घूमते तीर वाला लिफाफा, ये सब करने में न्यूनतम 2.5 घंटे, जैसा कि लोगों का अनुभव है जिन्होंने हमसे साझा किया है, वो लग जाते हैं। उस पर भी सेक्टर अधिकारी और एरिया अधिकारी का, थानेदार का जल्दी काम के लिए बोलना, और थानेदार भी चाहता है कि जो मतदान दल है उसके एरिया से जल्दी निकले ताकि वो मुक्त हो सके। सेक्टर अधिकारी चाहता है कि जमा स्थान में पहुंच जाओ, आधी अधूरी तैयारी के साथ बाकी वहां करते रहना, क्योंकि हर आदमी ये कोशिश करता है कि मेरे गले में घंटी ना बंधे, क्योंकि चुनाव का मामला है, कोई भी लापरवाही हुई तो मुझे सस्पेंड भी किया जा सकता है। जबकि जहां पर यदि हम रायपुर की बात करें तो सेज बार इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर जब लोग पहुंच जाते हैं तो वहां काफ़ी भीड़ हमको देखने मिली, और जब सारा शहर सो रहा होता है तब वहां पर एक बड़ा मेला जो है वो लगा, हमने देखा, और दूर दूर से सिर्फ बहुत सारी भीड़ और लाउड स्पीकर पे घोषणाएं सुनाई दी, जो कि अगर लोगों ने जो गए वहां उन्होंने देखा, हर व्यक्ति हैरान परेशान सा था। जमा लेने वाले भी अलग अलग तरह से नौटंकी कर रहे हैं। जो लिफाफा सील बंद है उसको खोल के दिखाने बोलते हैं, जो खुले ले गए उसको बंद करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा समय इस सब प्रक्रिया में लगता है। फिर उसके बाद सेक्टर ऑफिसर के पास जाओ, रिलीविंग लो, जब तक वो बोले नहीं आप घर नहीं जा सकते। तो ये लग रहा था कि अगर आदमी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। बहुत सारे लोग 2:30 बजे रात तक जो है वो अपने घर पहुंचे, और काफ़ी लोग थके हुए थे क्योंकि इस तरह की उनकी आदत नहीं होती। और जो लोग अमिट इंक से कुछ लोगों की उंगली जल गई, उसका भी हम कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया और मतदान दल को देने वाली सामग्री के बारे में जो ये सोचने की जरूरत है कि जब हम 21वीं सदी में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने इस बार काफ़ी तकनीक का इस्तेमाल किया, तो इतने सारे प्रपत्र और लिफाफे जो हैं जिसमें केवल निरंक जानकारी भरना है, इसकी जरूरत क्या है। पीठासीन की डायरी और मतपत्र लेखा ही काम का होता है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो ये सब ऑनलाइन हो सकता है, स्मार्टफोन से ही हो सकता है, पर ये जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है, जब चुनाव प्रक्रिया में हम बदलाव की बात करते हैं तो हमको ये सोचना पड़ेगा, और जिस तरह सरकारी लोग ड्यूटी में होते हैं इनसे ये लेना पड़ेगा कि प्रक्रिया को हम किस तरह से और सुगम करें, लोगों को किस तरह से सहज करें। मतदान दल को देने वाली सामग्री के बारे में भी हमको ये सोचना होगा। तो ये
अलग अलग तरह की जो सरकारी लोगों के अनुभव हैं। और इस बार चूंकि महिलाओं को भी बड़े पैमाने पे लगाया गया था, तो कई महिलाओं की अपनी अपनी तकलीफें भी थी, वो भी सामने देखने में आई। अगर ये पुराना ढर्रा नहीं बदलेगा और अगर कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण है वो जहां दे रहे हैं तो कौन सी जगह पे दे रहे हैं, अगर आपने मतदाता का ख्याल रखा है तो फिर आप प्रशिक्षण के लिए भी नज़दीक नज़दीक जो है वो प्रशिक्षण होना चाहिए। पर लगातार प्रशिक्षण के नाम पर भी एक प्रकार से चुनाव का जो भय होता है, और ख़ास करके सरकारी कर्मचारी को, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वैसे तो वो सामान्य दिनों में कम काम करता है, पर जब वो चुनाव कराता है, चुनाव कोई प्राइवेट एजेंसी करा भी नहीं सकती है, इतना निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से जो सरकारी अमला है जो चुनाव कराता है, जो उसकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी होती है, उसमें यदि उसको टीएडीए की पात्रता है तो उसको यदि अलग राज्यों में पहले से एडवांस में पैसा मिल गया है तो दूसरे राज्य में मिलना चाहिए। पूरे देश में यूनानिमस तरीके से ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि वो ये देखे। तो हम बहुत सारे कर्मचारी जो संगठन है, अधिकारी संगठन है, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारी शिकायतों को, बहुत सारे सुझाव को मैं लगातार पढ़ता रहा हूं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में दोनों चरण के जो चुनाव हैं वो भली भांति संपन्न हो गए। कर्मचारियों ने जैसे भी हुआ अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम किया। कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि जिससे कर्मचारी कोई बायस तरीके से या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। सबने काम किया है। 3 तारीख को परिणाम आएंगे और उस दिन भी, उसके पहले भी कर्मचारी लगेंगे, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये सारी प्रक्रिया होगी। और जैसे कि राजनीतिक दलों के एजेंट भी बैठे हुए थे, वो भी लगातार एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या राजस्थान हो, ये या तेलंगाना हो, जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो चुनाव प्रक्रिया को हम, जो कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा है, जब हम लगातार डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐप बनाए, बहुत सारे मोबाइल का इस्तेमाल किया, तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि किस तरह से इतना प्रचार प्रसार करने के बाद हम देखते हैं कि रायपुर की जो दक्षिण की सीट थी, वहाँ पर जो चुनाव का परसेंटेज बहुत कम है। इसका ये भी पता चलता है कि एनालिसिस हम करते हैं कि चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का उत्साह दिखता है, वो उत्साह जो है शहरी मतदाताओं में कम है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये खबरें जो आई हैं कि कुछ जगह वोट परसेंटेज कम हुआ है, तो ये भी समझने की बात है। तो जो लोग चुनाव आयोग ने बेहतर काम किया है, समय समय पर लोगों को जानकारी भी दी है, और बहुत सारे नवाचार भी हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि इस बार बहुत सारी चीज़ें हुई है, चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव निपटाया है। ईवीएम जो मशीन है वो सुरक्षित जमा हो चुकी है। सारे राजनीतिक दल वहाँ चौकसी कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सब लोग देख सकते हैं। तो ये सब के बावजूद यदि चुनाव प्रक्रिया में इतने सारे 20-20 लिफाफे हैं, तो वो ये समझना पड़े। मध्य प्रदेश में एक अच्छी बात हुई है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव था, तो जो कर्मचारी उसमें लगे थे, उनको जो दल थे, उनको वापस जब उनको ये पैसे मिल गए, जो पैसे चुनाव ड्यूटी में जो उनको भुगतान होता है वो उनको मिल गया, कि उससे कर्मचारी खुश हैं कि जो हमको चुनाव में जो निर्वाचन के कार्य में लगे हुए लोग थे, उनको जो मानदेय मिलता है, जिसको मानदेय बोलते हैं, वो उनको मिल गया। तो जो लोग भी चुनाव में लगे हैं, उसी दिन यदि उनको भुगतान हो जाए तो उनके मन में एक अच्छी बात रहती है कि चलो हमने काम किया और हमको इसके बदले जो भी मानदेय मिलना था वो हमको मिला। तो ये भी एक देखने की जरूरत है कि सभी जगह जो है, और इसमें बहुत बार निर्वाचन अधिकारी की बहुत अहम भूमिका होती है। जहाँ के निर्वाचन अधिकारी जितने सेंसेबल होते हैं कर्मचारियों के साथ, जितना उनका एक लगाव होता है, तो वो इंदौर की इसमें तारीफ हुई कि 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को 1,18 लाख रुपए का भुगतान वहाँ किया गया। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में काफ़ी कुछ बदला है, पर हमको लगता है कि जब सरकार पेपरलेस होने की बात करती है, सारी प्रक्रिया में हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, इस बार राजनीतिक दलों ने भी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत उपयोग किया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जो बहुत सारे लिफाफे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया हैं, इसको कैसे सरलीकृत किया जाए, इस पर सोचने की जरूरत है। नमस्कार।
देश और दुनिया में दिन भर क्या रहा खास,